हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बेल्ट वाली सलवार की स्टिचिंग करेंगे। आपने मेरी पहले वाली वीडियो भी सलवार की स्टिचिंग की बहुत पसंद की है, तो उसमें मुझे कमेंट आ रहे थे कि जहाँ पर आपने बेल्ट को जॉइंट किया है और 2 इंच का कट लगा के चुन्नट जो बैक चुन्नट डालनी है वहाँ पर थोड़ा फास्ट था, तो आप थोड़ा सा धीरे धीरे बताएं। तो इसलिए आज मुझे दोबारा से मैंने ये बेल्ट की सलवार की स्टिचिंग जो है वो वीडियो आपके लिए तैयार की है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको सारा समझ में आए और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे, जो कि दोनों तरफ से इसमें कट है, यानी कि दोनों तरफ से ये कटिंग है। एक भी तरफ से ये जॉइंट नहीं है, तो हमने इसे दोनों तरफ से स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाना है। ठीक है जी। और हमने 1.25 या 1.5 इंच का जो है हमने गैप छोड़ना है और फिर नीचे तक सिलाई करनी है। जो हमने गैप छोड़ना है उस पर हमने सिलाई नहीं करनी है, ये हमारा डोरी के लिए होल बनेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पर हमने सिलाई को 2-3 बार अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। फिर पैर उठा करके हमने अगले निशान से सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है और वहाँ पर भी अच्छी तरह से पक्की कर लेनी है। ठीक है जी। अब इसका जो दूसरी तरफ से कट पार्ट है इसको हमने स्टिच करना है, तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमने इसे स्टिच करना है। ये देखिए, हम इसे एक साथ भी स्टिच कर सकते हैं बराबर पकड़ करके, लेकिन हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, एक हमने आगे और एक पीछे रखना है आधा इंच तक। ठीक है जी। और इसे इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है। अगर आप बेल्ट को इस तरह से तैयार करोगे तो आपकी जो सलवार की जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्रोफेशनल लुक आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो आधा इंच जो है वो फोल्ड करके सिलाई करनी है। और अब हमने इसको एक और सिलाई करके इसकी जो फिनिशिंग है, ये जो हमारा कट पार्ट है, इसको हमने छुपाना है। तो इस तरह से हमने बेल्ट को खोलना है और जिस तरफ कट वर्क है उसको हमने इस तरह से ढक करके सिलाई लगा लेनी है। ठीक है जी। ये देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा बैक पार्ट जो है वो रेडी है, हो गया है। अब हमने फ्रंट का पार्ट रेडी करना है, तो इसे देखिए हमने किस तरीके से करना है। इस तरह से सिलाई को खोलना है और फिर जो ये साइड के कपड़े हैं ना, इन्हें हमने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है इसके दोनों तरफ। ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से और फिर इस तरह से। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको सलवार का पूरा पता चले कि किस तरह से एक प्रोफेशनल तरीके से जो है वो सलवार की स्टिचिंग की जाती है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है सलवार की स्टिचिंग में। ठीक है जी। अब हमने इसी तरह से दूसरी तरफ को मुड़ करके दूसरी तरफ की फिनिशिंग भी ऐसे ही करनी है। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन बहुत ही सही वाली वीडियो ही है आपके लिए। जो भी बिगनर है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सलवार की स्टिचिंग करना सीख जाएंगे अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है जी। अब हमने डोरी डालने के लिए नेफा बनाना है और ये देखिए, हमारा ये बैक पार्ट स्टिच हुआ है और ये हमारा फ्रंट पार्ट। कहीं से भी कपड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा है, कटा फटा कुछ भी नहीं दिख रहा है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये दोनों स्टिचिंग हुई है। अब हमने डोरी के लिए बनाना है, तो इस तरह से हमने पहले आधा इंच का फोल्ड करना है इस तरह से। ठीक है जी। और फिर एक बड़ा फोल्ड देना है, जितना हमने मार्जिन रखा होता है आप 1.25 इंच 1.5 इंच तक इसे बना सकते हैं। यहाँ पर सिलाई को अच्छे से पक्का कीजिए और बस आधा इंच फोल्ड करते जाइए और नेफा बनाते जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है जी।
ये हमारी बेल्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, ये इसकी फिनिशिंग आई है। आप भी इस तरह से तैयार करके कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी है, आपकी स्टिचिंग कैसी आई है और फिनिशिंग आई है या नहीं आई है। ठीक है जी। अब हमने कलियां जोड़नी है। तो पहले हमने 2 कलियां उठा करके इनका जो आसन है उसे स्टिच करेंगे पहले। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को पक्का करते हुए हमने इसकी आसन की सिलाई कर लेनी है और यहाँ पर भी पक्का कर लेना है। ठीक है जी। अब हमने दूसरी वाली 2 कलियां उठानी है और इसके साथ जो पौंचा है वो जॉइंट है, उसे मैंने कटिंग करके अलग नहीं किया है। तो इसका भी हम पहले आसन जो है वो स्टिच करेंगे। ठीक है जी। अब हमने इसके जो पौंचा है, जो साथ में जॉइंट है, उसकी हमने सिलाई करनी है। तो ये हमारा उल्टी साइड है। अब हमने उल्टी साइड से ही इसे इस तरह से एक पार्ट छोड़ देना है और एक पार्ट इसका इस तरह से पकड़ना है। मैंने टक लगाए हुए हैं, तो टक के पास से इस तरह से पकड़ना है और बराबर करके रखना है। ठीक है जी। और इस तरह से इसकी सिलाई कर लेनी है। नीचे वाला टक भी हम इस तरह से पकड़ेंगे। अगर आपको ये वाली सलवार की कटिंग की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से सलवार की कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ आसन में और बेल्ट में ही जो हम बेल्ट को सलवार से जोड़ते हैं ना, वहाँ पर ही इंटरलॉक करना पड़ेगा। ठीक है जी। इस तरह से अब हमने दूसरे वाला भी कली और जो पौंचा हमारा जॉइंट है उसे हमने सिलाई करना है। तो ये वाली सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने दूसरे वाली कलियां उठा करके उसे सीधे से सीधा मिला करके इस तरह से हमने इसको भी पौंचे से जो है वो सिलाई कर लेना है। ठीक है जी। कहीं पे भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हमारी लास्ट वाली सिलाई बची है। लास्ट वाली कली और पौंचे को हमने स्टिच करके सलवार की जो कलियां और पौंचा है उसकी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये मेरी लास्ट वाली सिलाई भी हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कलियां और पौंचा जो है वो स्टिच हो करके रेडी हो गया है। अब हमने इनमें चुन्नट डालनी है। ये हमारा जो जॉइंट था वो है। और अब हमने ये देखिए, एक आसन इस तरह से पकड़ा हुआ है, सलवार को फोल्ड किया हुआ है, एक आसन पकड़ा हुआ है। ठीक है जी। यहीं पर थोड़ा सा डाउट था पिछली वाली वीडियो में, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये इस तरह से फोल्ड किया है एक आसन को पकड़ करके और इस तरह से हमने इसे बराबर रख करके इसके ऊपर हमने बेल्ट को रखना है। जितना हमने बेल्ट को पूरा रेडी किया है उसे इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल आसन से बराबर पकड़ करके जहाँ भी ख़त्म हो रही है बेल्ट वहाँ तक लेके जाना है। ठीक है जी। बिल्कुल बराबर करके और यहाँ पर निशान लगा लीजिए, एक यहाँ तक बेल्ट हुई है। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने 2 इंच बैक आना है और यहाँ पर टक लगा लेने हैं यहाँ पर। ठीक है जी। इस निशान को भूल जाना है। अब ये वाला निशान, ये वाले टक जो है वो हमारे काम के हैं, तो हमने ये वाला टक पकड़ना है। नीचे वाला हम छोड़ देंगे। नीचे वाले को हम इस तरह से साइड करके इस टक से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और ये जो टक हमने लगाया है इसको हमने चुन्नट के अंदर ले लेना है। ठीक है जी। ये वाला टक इस तरह से इसको हमने चुन्नट के अंदर ले लेना है।
इस तरह से हमने चुन्नट डालते हुए जाना है। चुन्नट का गैप आप अपने लुक के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ऊपर से आधा इंच का रखना है या पौना इंच का रखना है, ठीक है जी। जैसे आपको अगर बड़ी बड़ी चुन्नट पसंद हो तो आप यहाँ से ज़्यादा भी रख सकते हैं, पौना इंच का भी रख सकते हैं। अगर आपको छोटी चुन्नट पसंद है तो आप आधा इंच भी रख सकते हैं, ठीक है जी। जैसे आधा इंच का गैप रख करके इस तरह से कपड़ा उठाया और अंदर को आप जितना चाहो उतना दे सकते हो अपने सलवार के घेर के अनुसार, ठीक है जी। तो ये आगे हमारा पोंचा है। अब इसमें हम इसका सेंटर करके टक लगाएंगे। और ये टक जो मैंने लगाया है, ये मैंने क्यों लगाया है और इसका क्या रीज़न है, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दूंगी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है जी। अब हमने फिर से चुन्नट डालना स्टार्ट करनी है। तो जैसे हमारी चुन्नट के आगे कोई भी सिलाई आती है उसे हमने चुन्नट के अंदर छुपा देना है। कोई भी सिलाई ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। जैसे मैंने अभी एक चुन्नट के नीचे सिलाई को दबाया है, ठीक है जी। अब ये हमारा टक आ गया है। इसे हमने इस तरह से पकड़ना है। इसे हमने चुन्नट के नीचे नहीं दबाना है, इसे हमने इस तरह से पकड़ के इसकी चुन्नट बनानी है। और इस तरह से चुन्नट बना के हमारी सलवार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, जो जो मुझे पूछेगा मैं उसी को आंसर करूँगी, ठीक है जी। तो ये आगे हमारी जो भी सिलाई आ रही है ना, इसे हमने चुन्नट के नीचे दबाना है। कोई भी सिलाई हमारी सामने बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। ये देखिए, ये सिलाई मैं चुन्नट के नीचे इस तरह से, ठीक है जी। इसी तरह से हमने एक तरफ की चुन्नट जो है वो आसन तक लगा लेनी है। तो मैं जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। चुन्नट लगाते समय एक ध्यान रखें फ्रेंड्स, यहाँ से ऊपर से बिल्कुल बराबर कपड़ा आना चाहिए, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो हमारा आगे में देख लेना है कि हमारा आसन तक कितना कपड़ा बचता है और कितनी हमने चुन्नट डाल ली है। तो ये चुन्नट जो है वो 7 से 8 इंच के बीच में ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए मेरी 6 इंच तक जो है वो हो चुकी है। तो मेरे पास 2 इंच तक बचता है। तो मैंने ये कपड़ा जो है वो 2 इंच में कवर करना है। और इस तरह से हमने एक तरफ की चुन्नट जो है वो आसन तक इसी तरह से बना लेनी है, ठीक है जी। ये हमारा आसन आ गया है। तो हमने यहाँ तक चुन्नट जो है वो एक साइड की हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने दूसरे वाली साइड की चुन्नट जो है वो डालनी है। ये देखिए मेरी 7.25 इंच में आ गई है। तो अब हमने दूसरी तरफ से चुन्नट जो है वो डालना स्टार्ट करनी है। ये देखिए, ये हमारा आसन है। अब यहाँ से इस तरह से कपड़ा उठाते जाना है और चुन्नट को बनाते जाना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा दूसरी तरफ वाला पौंचा भी आ गया है। अब हमने इसको सेंटर से टक लगा करके चुन्नट डालनी है, ठीक है जी। तो इसकी भी हमने अलग से चुन्नट बनानी है। तो ये हमारा लास्ट वाला टक आ गया है। इसकी भी हमने इस तरह से इसको चुन्नट के नीचे रख करके, ठीक है जी, हमारी लास्ट वाली जो है वो चुन्नट डलेगी। और ये देखिए यहाँ तक हमारी चुन्नट जो है वो कवर हो चुकी है। पहले वाला टक भी हमने चुन्नट के अंदर लिया था और लास्ट वाला टक भी हमने चुन्नट के अंदर ले लिया है, ठीक है जी। अब हमने बेल्ट स्टिच करनी है साथ में इसके, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये हमारी चुन्नट रेडी हो चुकी है।
ठीक है जी। अब हमने इसके ऊपर बेल्ट रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे आसन वाली सिलाई है और ये जो हमारे जो डोरी डालने वाला जो फ्रंट का पार्ट है, इसे हमने इस तरह से इन दोनों सिलाइयों को एक दूसरे से मिला करके और सीधे से सीधा मिला करके रखना है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल बराबर करके रखेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है जी। और इसकी जो सिलाई है ना, जो बेल्ट का बैक वाली जो सेंटर है उससे थोड़ा सा पीछे तक करनी है। ये आ गया हमारा बैक वाला सेंटर और ये हमारा आसन। ठीक है जी। तो ये जो हमारा बेल्ट का जो बैक साइड है ना, वहाँ से हमने सलवार के कपड़े को पकड़ना है यहाँ से। ठीक है जी। बिल्कुल बेल्ट के सेंटर के नीचे से यहाँ से हमने कपड़े को पकड़ना है और जो भी हमारा सलवार का कपड़ा आसन तक बचता है ना, उसकी हमने चुन्नट बना देनी है। ठीक है जी। इस तरह से हमने कपड़े को पकड़ा और जो भी कपड़ा हमारा बचा है उससे हमने इस तरह से आसन तक जो है वो फोल्ड करना है और उसकी जो है वो चुन्नट बना करके फिर बेल्ट को ऊपर रखेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे। ठीक है जी। अब हमने इसकी सिलाई करनी है सिर्फ और सिर्फ आसन तक। ठीक है जी। अब हमने दूसरी तरफ से जो आसन था चुन्नट के सेंटर वाला, वहाँ से कपड़े को हमने दोनों को नापते हुए इस तरह से बराबर पकड़ते हुए आना है और जो भी हमारा सलवार का कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेगा उसकी हमने दूसरी तरफ को चुन्नट डाल देनी है इसकी। ठीक है जी। ये वाला कपड़ा हमारा बचा है तो इसकी हमने दूसरी तरफ को चुन्नट बना करके इसके ऊपर सिलाई कर देनी है बेल्ट को ऊपर रख करके। ठीक है जी। पहले उसकी चुन्नट बनाई, फिर बेल्ट को ऊपर रखा और सिलाई कर दी। और अब जो हमारा आगे कपड़ा बचा है ना, वो बिल्कुल सलवार के और बेल्ट जो दोनों है वो बिल्कुल बराबर बचा हुआ है। अब आप मतलब बिल्कुल फ्री हैंड हो करके आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए, ये हमारी बैक चुन्नट जो है वो कितनी फिनिशिंग के साथ आई है और सेंटर से सेंटर भी मिला हुआ है। अब आगे हमने इस सिलाई को फ्रंट वाले आसन तक जो है वो इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब कपड़ा हमारा जो है वो बिल्कुल बराबर है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी चुन्नट कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। अब हमने बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी है और बिल्कुल साथ साथ में, चुन्नट के ऊपर नहीं लगानी है, ये बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर लगानी है। ये देखिए, अगर आप साथ साथ में लगाएंगे ना तो आपको इंटरलॉक करने का फुल स्पेस बचेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है ऊपर से कंप्लीट फिनिशिंग हो चुकी है। ये हमारी चुन्नट भी रेडी है, बेल्ट भी रेडी है। ठीक है जी। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आया है और ये हमारी बैक साइड है। ठीक है जी। अब हमने पोंचे में बुकरम लगानी है, तो देखिए किस तरह से लगाएंगे। और मैं चौड़े वाला पोंचा जो है वो इधर बना रही हूँ। जो 3 इंच चौड़ी वाली बुकरम होती है, तो आधा इंच ही हमने यहाँ से कपड़ा लेना है सलवार वाला और आधा इंच ऊपर से हमने बुकरम को इसके ऊपर रखते जाना है इस तरह से और सिलाई कर लेनी है। और बुकरम को कपड़े से थोड़ा 1 या 1.5 इंच छोड़ करके ही काटना है, बिल्कुल बराबर नहीं काटना है। और इस तरह से मैंने दूसरे वाले के ऊपर भी बुकरम लगा ली है। अब हमने नीचे कपड़ा रख करके इस तरह से पोंचे को फोल्ड करना है और कपड़े के ऊपर कपड़ा भी आधा इंच या पौना इंच ही हमने इसके नीचे दबाना है। ठीक है जी। और हमारी जो पोंचे की जो पहली सिलाई होती है ना, वो लग जाएगी यहाँ से। ठीक है जी, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इस सिलाई को बहुत ही फिनिशिंग के साथ दें। तो ये हमारी पहली सिलाई लग चुकी है। अब हमने
ये देखिए। और आप ऊपर देख सकते हैं, फिर मैंने बुकरम को इसके कपड़े के जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था उसके ऊपर मोड़ करके कैसे सिलाई लगा ली है। अब हमने इसे इस तरह से सिलाई लगानी है। ऊपर वाली जो पहली सिलाई होती है वो लगानी है। मैं तो सीधी साइड से लगा लेती हूँ, पर जो भी बिगनर हैं उन्हें सीधी साइड से लगाने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप इस तरह से भी ऊपर वाली सिलाई जो है वो उल्टी साइड से जो है वो लगा सकते हैं। बस कपड़े को इस तरह से बिल्कुल बराबर करके रखना है ताकि पोंचे के नीचे जो है वो कपड़ा जो है वो इकट्ठा ना हो। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये हमारी ऊपर वाली सिलाई भी लग चुकी है। अब इसके ऊपर आप जैसे चाहो वैसे डिज़ाइन बना सकते हो। ये मैंने पोंचा जो है वो तैयार कर लिया है। अब हमने इसकी लास्ट वाली सिलाई लगानी है, तो इसे ध्यान से देखिएगा आप। इसे हमने इस तरह से ये सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हमने इसकी सिलाई करनी है। ठीक है जी। इस तरह से नहीं कि हाँ हमने पोंचा बराबर पकड़ के सिलाई नहीं करनी है, इसको सिलाई से सिलाई मिला करके ही इसकी यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। अब हमने जितना भी पोंचा अपना रेडी रखना है उतने पे हमने यहाँ पर मार्क करना है और ऊपर से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क कर लेना है। ठीक है जी। और यहाँ से हमने एक तिरछी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपको ऐसे फ्री हैंड सिलाई देने में दिक्कत हो तो आप इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करें और इसकी सिलाई करें। ठीक है जी। सिलाई को यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। अब हमने इसकी सिलाई यहाँ से कपड़े को कम मार्जिन में लेते हुए नहीं करनी है, बल्कि यहाँ से हमने इसी तरह से तिरछी सिलाई को भी बिल्कुल स्ट्रेट करके इसी तरह से लगा लेना है। और इसी तरह से हमने इस सिलाई को कम से कम 10-12 इंच तक जो है वो हमने इसी तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई करते हुए जाना है। ठीक है जी। और आगे से हमने बिल्कुल आसन को बराबर पकड़ करके कपड़े को बराबर कर लेना है और इसे हल्का सा इस तरह से खींच करके सिलाई करते हुए आना है। अब हमने जितना गैप पीछे से छोड़ा है उतना हमने आगे आगे छोड़ते हुए नहीं जाना है, बल्कि इसको थोड़ा सा अब इसको कम करते हुए हमने जाना है। ठीक है जी। अब इसका गैप जो है वो कम करते हुए ही हमने इसकी सिलाई जो है वो आसन तक लगानी है और आसन पर सिलाई को अच्छी तरह से पक्का भी कर लेना है। और फिर दूसरी तरफ से हमने पोंचे की सिलाई को एक दूसरे से मिलाते हुए ही उसे बराबर करके पकड़ना है और इसकी सिलाई जो है वो एंड तक करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। और कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और मेरी वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा जिससे कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने जितना भी पोंचा रखना है, जैसे हमने दूसरे वाला रखा वैसे ही यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे और ऊपर से हमने 2 इंच पर मार्क लगा लेना है और यहाँ से तिरछी सिलाई करते हुए आना है। ठीक है जी। तो ये मैंने सीधा कर दिया है सलवार को। ये देखिए सलवार कितने अच्छे से आई है और ये हमारी नीचे से पोंचे के पास से फिनिशिंग। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।